हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक 35 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। प्रसंग चल रहा था कि राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा रहे हैं, क्योंकि वो संतान प्राप्त करना चाहते हैं। तो अभी तक उन्हें संतान क्यों प्राप्त नहीं हुई है, इसका कारण जानने के लिए और तदनुरूप अनुष्ठान करने के लिए वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा रहे हैं। तो अब वो जैसे जा रहे हैं, तो अपने राज्य से निकल कर के गुरु वशिष्ठ के आश्रम तक पहुंचने के मार्ग का सुंदर वर्णन चल रहा था कि वे दोनों गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। तो उस संदर्भ में श्लोकों का हम अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में देखिए, स्निग्ध गंभीर निर्घोषम मेकम स्यंदनमास्थितौ प्रावृष्णेम पयोवाहम विद्युदैरावताविव। वे दोनों एक ही रथ पर सवार होकर के जा रहे थे, और दोनों कैसे थे और रथ कैसा था, कैसी ध्वनि कर रहा था, और दोनों रथ पर किस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, इसका वर्णन प्रस्तुत श्लोक में किया गया है। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम क्या है? स्निग्ध माने मधुर और गंभीर ध्वनि करने वाले, एकम संदनम एक ही रथ पर, आस्थितो माने स्थित हुए, बैठे हुए वे दोनों। कौन दोनों? गुरु वशिष्ठ, राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा। मधुर और गंभीर शब्द करने वाले एक ही रथ पर बैठे हुए वे दोनों किस प्रकार सुशोभित हुए? तो उनको उसका वर्णन कर रहे हैं। प्रावृषेण्यम वे दोनों वर्षा ऋतु में, पयोवाहम माने बादल पर बैठे हुए, विद्युत ऐरावतौ विद्युत ऐरावतौ तोड़ेंगे तो इव विद्युत और ऐरावत के समान सुशोभित हुए। दोनों इस प्रकार रथ पर चढ़े हुए थे। तो क्या कह रहे हैं? स्निग्ध माने गंभीर, स्निग्ध माने मधुर और गंभीर ध्वनि करने वाले एक ही रथ पर बैठे हुए वे दोनों वर्षा ऋतु में मेघ पर बिजली और ऐरावत हाथी के समान चढ़े हुए वे दोनों सुशोभित हुए। तो यह कह रहे ऐसे दोनों चढ़े हुए थे रथ पर, जैसे कि वर्षा ऋतु में बादल के ऊपर ऐरावत हाथी और बिजली आरूढ़ रहती है। तो प्रस्तुत श्लोक में कवि ने राजा के मधुर और गंभीर ध्वनि वाले रथ का वर्णन किया है, जिसकी उपमा वर्षाकालीन मेघ से दी गई है। बिजली और ऐरावत हाथी वर्षाकालीन बादल पर चढ़कर भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार आपसी प्रेम और सद्भाव के कारण जो राजा है और रानी एक ही रथ पर सवार होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा रहे हैं। ऐरावत के दो अर्थ है, इंद्र का हाथी और बादल। ठीक है। मल्लीनाथ ने अपनी टीका में स्पष्ट किया है कि दोनों एक ही रथ पर सवार होकर के जा रहे हैं, इससे उनके एक ही रथ पर सवार होकर जा रहे हैं। तो ये जो आरूढ़ होना है यहाँ पर, वो कार्य सिद्धि और दंपत्ति के अत्यंत सौमनस्य, दोनों में अत्यंत ही प्रेम है, सद्भाव है, इसको वो सूचित कर रहा है कि वो दोनों एक ही रथ पर सवार होकर के गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा रहे हैं। और यहाँ पे चूंकि उपमा अलंकार है कि दोनों इस प्रकार से शोभित हुए, जैसे कि वर्षा ऋतु में बादल पर विद्युत और ऐरावत आरूढ़ रहते, उसी प्रकार से वे दोनों रथ में आरूढ़ इस प्रकार से हो रहे थे। तो उपमा अलंकार है। जैसे कि हम देखते आ रहे, संपूर्ण सर्ग में अनुष्टुप छंद है, तो यहाँ भी अनुष्टुप छंद है। अगला श्लोक देखते हैं। माँ भूत आश्रम पीड़ेति परिमे पुरः सरौ अनुभाव विशेषा तु सेना परिवृता विव। अब दोनों जा रहे हैं तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में, तो क्या हो रहा है? माँ भूत आश्रम पीड़ा इति, आश्रम पीड़ा, आश्रम से पीड़ा माने आश्रम में जो रहने वाले व्यक्ति, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, क्योंकि यदि राजा है, राजा अपने सैन्य दलबल के साथ में जाएगा, सब संपूर्ण नौकर चाकर परिचरों से घिरा हुआ जाएगा, तो उनको पीड़ा ना हो जाए। ऐसा ना हो वहां पे रहने वाले जो तपस्वी मुनि है, उनकी तपस्या आदि में, वहां पे रहने वाले जो वन्य जीव हैं, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसलिए राजा कैसे जा रहे हैं? आश्रम पीड़ा माने तपोवन में क्लेश ना हो, माभूत नहीं हो, इसलिए वे दोनों परिमय पुरा सरऊ, परिमय माने बहुत ही सीमित, थोड़े से, नौकर पुरा सरऊ माने नौकरों के साथ में, परिचरों के साथ में, आश्रम में रहने वालों को पीड़ा ना हो, इसलिए वे दोनों अत्यंत ही सीमित यानी बहुत थोड़े से ही आगे चलने वाले जो उनके नौकर चाकर हैं, उनके साथ में जा रहे थे। किंतु अनुभाव विशेषातु, किंतु उनका सौंदर्य ही अनुपम है। दोनों राजा हैं। अत्यंत प्रभाव के कारण, अनुभाव विशेषातु, किंतु अपने अत्यंत प्रभाव के कारण वे दोनों ऐसे लग रहे थे, सेना परिवृतौ एव, सेना से घिरे हुए के समान।
दोनों का इतना तेज था, इतना प्रताप था कि ऐसे लग रहे थे, यद्यपि वे दोनों आश्रम को जा रहे थे, तो कैसे थे? वो कह रहे हैं, यद्यपि वो दोनों जो जा रहे थे, वो बहुत ही कम सेवकों के साथ में जा रहे थे। अत्यंत ही अल्प सेवक थे, लेकिन फिर भी वो ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे कि सेना से पूरे घिरे हुए हो। तो यहाँ पे उनके आश्रम के लिए जाने का वर्णन है और वो ये भी बता दिया है कि राजा दिलीप अत्यंत ही सजग है कि आश्रम में वो किसी को कष्ट नहीं देते, किसी को पीड़ा नहीं देते। इसलिए आश्रम में रहने वालों को कोई कष्ट पीड़ा ना हो, इस बात से वो सचेत रहते हुए बहुत ही कम सेवकों के साथ जा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात से ये भी पता चलता है कि राजा दिलीप इतनी तेजस्वी है, मनस्वी है, उनका प्रभाव इतना है, इतना बड़ा उनका ऑरा है कि उससे वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो सेना से घिरे हुए हैं। क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि कवि ने राजा रानी के तेज का वर्णन किया है। वे दोनों पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो सेना को साथ को तो नहीं लेके जा रहे, ताकि आश्रम में जो रहते हैं उनको कोई बाधा ना हो, किंतु फिर भी वो दोनों अपने तेज के प्रभाव के कारण ऐसे प्रतीत हो रहे मानो सेना से घिरे हुए हैं। ऐसा ही वर्णन हमें कुंचित अभिज्ञान शाकुंतलम में भी दृष्टिगोचर होता है, जब वहां पे कहते हैं विनीत वेशेन प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नाम। तो यहाँ पे ये बताया गया है, गुरु वशिष्ठ का स्वभाव भी तेज भी बताया है और उनकी कार्यविधि किस प्रकार वो कार्य करते हैं। और वो दोनों मानो ऐसे लग रहे थे जैसे सेना से घिरी हुई, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार है, अनुष्टुप छंदी है। अगला श्लोक देखते हैं। सेव्य मानव सुख स्पर्शे साल निर्यास गंध भी पुष्प रेणु किरेत बाते आधूत वनराज भी। वे दोनों इस प्रकार जब जा रहे हैं तो वहां पे जो रास्ते में जो हवा चल रही है, जो अत्यंत सुगंधित है, सुख स्पर्श है जिसका और उसमें सुगंधित है, उस हवा से वो सेव्य किए जाते हुए जा रहे हैं। तो हवा का विशेषता है। कवि का प्रकृति चित्रण भी हमें दृष्टिगोचर होता है। क्या कह रहे हैं? सुख स्पर्श ही साल निर्यास गंधि भी। सुख स्पर्श माने जिसका स्पर्श अत्यंत ही सुखद है, मंगलकारी है, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे हवा चले, कोई ठंडी ठंडी हवा चले, गर्मी तो बहुत ही उसका स्पर्श सुखकारी लगता है, उसी प्रकार से है सुख स्पर्श। और यहाँ पे तो कहा है आनंद जनक स्पर्श ही, जो आनंद दे उस हवा। तो सुख स्पर्श ही, सुखदायी स्पर्श वाली, साल निर्यास गंधि भी, साल वृक्ष के निर्यास यानी गोंद की सुगंध से युक्त है जो। पुष्प रेणु किरैत बाते ही, पुष्प रेणु फूलों के परागों को बिखेरने वाले, आधूत वन राजीवी और जो वन की पंक्तियों को थोड़ा थोड़ा मंद मंद हिला रही है, वन मालाओं को धीरे धीरे कपाने वाली जो बात ही माने वायु से। पुष्प रेणु के रही तो उसके बाद देखो बातें ही, फूलों की कुसुम यानी फूलों के परागकणों को बिखेरने वाली, और ईशत माने थोड़ा थोड़ा, जो बनमालाओं को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कपाने वाली है, ऐसी बातें ही माने वायु से सेव्य मानो माने सेवा किए जाते। तो माने वे दोनों, दोनों के लिए आया दंपति गुरु वशिष्ठ से आश्रम जगमतु, वे दोनों गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। तो प्रस्तुत श्लोक में कवि ने राजा रानी के आश्रम में जाने का मार्ग तो वर्णन है ही, और हवा कैसे उनकी सेवा करे उसका वर्णन किया है। पवन का जो स्पर्श है वो ही आनंदजनक है, उसमें साल वृक्ष की सुगंध आ रही है, और जैसे कि पुष्प फूलों के परागकण को बिखेरने की उसमें सुगंध है, और वो वन पंक्ति को धीरे धीरे यानी बहुत ही सुखद हवा चल रही है, बहुत ही मंद धीरे धीरे हवा चल रही है। ऐसी हवा के द्वारा सेवा किए जाते हुए वे दोनों गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे हैं। इसका यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है, जैसे हम देखते आ रहे। यहाँ पे अनुष्टुप छंदी है। अगला श्लोक देखते हैं। अब देखिए अगले में कह रहे हैं कि रास्ते में उनको जो मयूर मिले हैं उनका वर्णन है। मनोभिरामा षड्वंतौ रथ ने भी सनोन्मुखै सड़ज संवादिनी के का द्विधा भिन्ना शिखंडिभिः। अब जो रथ चल रहा है तो उसके जो पहिए हैं वो जो आवाज कर रहे हैं, उससे जो है ना मयूर है वो ऊपर उठा उठा के देख रहा है और मधुर ध्वनि कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे कवि। रथ नेमी स्वनोन्मुखौ, रथ नेमी रथ के पहियों के स्वन, रथ नेमी स्वनोन स्वना उन्मुखी माने ऊपर की ओर किए हुए, रथ के पहिए के शब्दों के कारण जिन्होंने ऊपर की ओर मुख किया है, रथ के पहियों के शब्दों के कारण ऊपर की ओर मुख किए हुए, शिखंडिभिः माने मयूरों के द्वारा, द्विधा भिन्ना माने दो प्रकार के, षडज संवादिनी माने षडज स्वर के समान। द्विधा माने दो प्रकार का होता है, विकृत और शुद्ध भेद से दो प्रकार का जो षडज स्वर माना जाता है उसका वर्णन कर रहे हैं कवि। तो रथ के
पहिए के शब्द से जिन्होंने ऊपर की ओर मुख किया हुआ है, ऐसे मयूरों के द्वारा षडज द्विधा भिन्ना माने दो प्रकार की शुद्ध और विकृत भेद से अथवा च्युत या अच्युत भेद भी मिलता है, उस भेद से षडज स्वर के समान जो क्या की जा रही है उनसे मनोभिराम, मन को अत्यंत प्रसन्न कर देने वाली, मन को अत्यंत आकर्षित करने वाली के कहा माने ध्वनि, जो वो कंठ से ध्वनि कर रहे हैं उनको शृण्वन्तः माने सुनते हुए, तौ दंपति गुरु वशिष्ठ से आश्रम जगमतो, उसको सुनते हुए दोनों गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे हैं। तो प्रस्तुत श्लोक में जब हम देखते हैं तो कवि ने वर्णन किया, एक तो मयूर, यहाँ पे देखो प्रकृति का कितना स्वाभाविक चित्रण है, मयूर वो सुन रहे हैं, जैसे उन्होंने रथ का पहिया आया है तो उनको लगा कि बादल गरज रहे हैं और बादल की गरज के कारण वो प्रसन्नता से झूम उठे और ऊपर मुंह उठा उठा के देख रहे हैं और षडज स्वर कर रहे हैं। षडज मयूरो वदति, ठीक है। षडज स्वर क्या होता है? जो 6 स्थानों से बोला जाता है, नासिका, कंठ, छाती, तालु, जीभ और दांतों को स्पर्श करता हुआ जो स्वर निकलता है उसे षडज स्वर कहते हैं। अब कवि ने ऐसा वर्णन किया और वो भी 2 प्रकार का होता है, विकृत या शुद्ध भेद से, च्युत या अच्युत भेद से। इससे कवि का संगीत शास्त्र का ज्ञान भी हमें द्योतित होता है। तो हम इसे विशेष में देख सकते हैं कि कालिदास केवल मात्र काव्य नहीं, उनके संगीत शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र हम देखेंगे उनके में किस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था उन्हें। तो इसका वर्णन करा है कवि ने। और वे दोनों जा रहे हैं और मयूरों का जैसे कि स्वाभाविक वर्णन है कि जैसे बादल गरजते हैं वो उसका स्वभावोक्ति अलंकार भी यहाँ पे देखने को मिलता है। कवि के संगीत शास्त्र का ज्ञान भी है। इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि वे दोनों इस प्रकार सुंदर मधुर मतलब आनंद लेते हुए कंठ और मयूरों की ध्वनि को सुनते हुए वे दोनों गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे भी अलंकार में देखा अनुष्टुप छंद देखो अगला एक लास्ट श्लोक और देख लेते हैं। परस्पराक्षि सादृश्य मयूरो मयूरोज्झितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्ध दृष्टिषु। अब 2 मृग द्वंद्वेषु माने तो देख रहे हैं उनको, वो क्या कर रहे हैं? रथ की ओर एकटक दृष्टि लगा कर देख रहे हैं और चूंकि वो रथ आ रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि बहुत डर गए हों, वो दूर, तो थोड़े से ही पास में ही वो मार्ग को छोड़ दिया, लेकिन पास में ही समीप में खड़े हो गए हैं और उन दोनों में यानी मृग द्वंद्व में अपने आंखों के सादृश्य को देखते हुए वे दोनों गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा रहे हैं। यानी वे दोनों एक दूसरे में उनके साक्ष्य को दोनों के आंखों के सादृश्य को देखते हुए वे दोनों जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पे? अदूरो जित वर्तमसु, अदूरो माने जो दूर नहीं गया है यानी समीप में ही है, लेकिन उज्जित वर्तमसु जिन्होंने मार्ग को छोड़ दिया है। रास्ता को छोड़ करके जो समीप में ही स्थित है, ऐसे वो क्यों है? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि हमको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे राजा। तो समीप में ही स्थित है लेकिन मार्ग को छोड़ दिया क्योंकि राजा का रथ जा रहा है। अधूरा उज्जित वर्तमसु जिन्होंने रास्ते को छोड़ दिया किंतु समीप में ही स्थित है, ऐसे वे दोनों चांद कौन दोनों? अभी जो मृग द्वंद है, मृगों का जो मृग का जो जोड़ा है, मृग मृगी, तो वे दोनों संदनाबद्ध दृष्टिसु रथ पर ही जिन्होंने दृष्टि लगाई हुई है, ऐसे मृग द्वंदेषु, ऐसे जो रथ की ओर ही जिन्होंने दृष्टि लगाई हुई है, ऐसे मृग द्वंदेषु माने हरिण के जोड़े में परस्परा अक्षि सादृश्यम परस्पर आपस में अक्षि माने आंख के सादृश्य को देखते हुए वे दोनों आपस में एक दूसरे को वो जो रानी राजा दिलीप है वो रानी में मृगी के आंखों का सादृश्य देख रहा है और जो रानी है वो राजा की आंखों में मृग के आंखों का सादृश्य देखते हुए वे दोनों गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे कवि ने वर्णन किया। तो क्या कह रहे हैं? मृग जो जोड़ा है वो एकटक दृष्टि लगा करके रथ की ओर देख रहे हैं। सामान्यतः क्या होता है, पशु पक्षी भयभीत हो जाते हैं जैसे देखते हैं और डर के भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है इस कारण से वे दोनों दूर भाग कर नहीं गए हैं। उन्होंने मार्ग तो छोड़ दिया किंतु समीप में ही वो खड़े हो गए हैं और दोनों क्या कर रहे हैं? वो रथ की ओर दृष्टि लगाए हुए हैं। तो राजा दिलीप और जो सुदक्षिणा है उनका सौम्य स्वभाव, उनके प्रति विश्वास यहाँ पे द्योतित होता है कि वो हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो राजा दिलीप और रानी सुदक्षा दोनों एक दूसरे में नेत्रों का सादृश्य भी देख रहे हैं। राजा दिलीप ने रानी के नेत्रों की समानता मृगियों में देखी और रानी ने किसमें देखी? मृग में। तो इसमें वैसे हम देखते हैं ना कि मृगी के नैनों में नैनों में मृगी के जो नैन होते हैं उसकी मृग नैनी हम देखते हैं। नायिका के नेत्रों की जो उपमा है वो मृग नैनी करके दी जाती है। तो वैसे हम ये देखते आ रहे हैं साहित्य में इस प्रकार का वर्णन मिलता है।
तो यहाँ पे दोनों के यहाँ पे फिर यहाँ पे एक पक्षी जो पशु है मृग, उनके जो स्वाभाविक चित्रण है कि किस प्रकार से वो स्वाभाविक रूप से अपना आचरण कर रहे हैं और जो उनकी स्वाभाविक चेष्टा है उसका वर्णन किया है। स्वभावोक्ति अलंकार भी है यहाँ पे। और कवि ने राजा और रानी के विश्वास, सौम्य स्वभाव का, उनके जो है कि जीवों के प्रति दया भाव, इसका भी वर्णन किया है। और इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि वे दोनों ऐसे ऐसे करते हुए अभी वो क्या है, अभी आश्रम का वर्णन ही के मार्ग में जा रहे हैं, तो मार्ग का वर्णन चल रहा है। इसके बाद में फिर आश्रम का वर्णन आएगा, जिसे हम आगे आगे देखते जाएंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं। आगे के श्लोकों का अध्ययन आगे किया जाएगा। संपूर्ण में जैसे अनुष्टुप छंद है तो यहाँ पे भी अनुष्टुप छंद ही है।